Hi, this is Faiza, and today is 5th March 2022, and we have selected the editorial from Dawn newspaper that is After the Invasion. It has been written by Hanina and Simon, and they both are finance analysts, and that is why they have a very strong idea of the events related to this invasion event. So, let's start. आफ्टर द इन्वेजन का क्या मतलब है कि ये जो रशिया ने इन्वेड किया है, अटैक किया है यूक्रेन पर, तो इसके बाद क्या होने वाला है, इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स जो है पोस्ट वॉर, और स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू पाकिस्तान. So let's start. The unfortunate timing of Prime Minister Imran Khan's visit to Russia received plenty of attention as the Ukraine crisis continued to build. यानी ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो ये टाइमिंग थी रशिया को विजिट करने की, इसको बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो मिली. क्यों मिली? क्योंकि जो यूक्रेन क्राइसिस था वो इसी वक्त शुरू हुआ. As it turned out, the timing was worse than some had feared. अच्छा, और क्या है, जैसे ही ये चीज़ें जाहिर हुई तो जो टाइमिंग थी इस विजिट की वो बदतरीन थी, बहुत ही बुरी थी. जितनी लोगों ने एक्सपेक्ट की थी या जितना लोगों को डर था उससे कहीं ज़्यादा जो है ये बुरी थी. अच्छा जी, क्या रशिया's invasion of Ukraine started the PM was in मॉस्को. कब शुरू हुआ था रशिया का इन्वेजन यूक्रेन पर? जब जो पीएम था, प्राइम मिनिस्टर था, वो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे वो मॉस्को में थे. अच्छा जी, तो इसके बाद आती है जी हमारी नेक्स्ट आइडिया. The main reason behind his visit was to advance the Pakistan stream gas pipeline. अच्छा जी, क्या रीज़न थी इस विजिट की, इमरान खान के रशिया जाने की, कि वो पाकिस्तान का जो ये कॉन्ट्रैक्ट था, जो ये मिशन था, स्कीम थी कि जी गैस पाइपलाइन का जो इनका चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट, उसको ये कंटिन्यू करें और इसको आगे बढ़ाएं. This long-delayed multi-billion-dollar project aims to transport important LNG from the southern part of the country to major demand centers in the north. क्या थी मेन रीजन इस विजिट के पीछे? वो ये कि ये जो लंबा, बहुत ज्यादा जो देर से डिले होता जा रहा था, ताखीर होती जा रही थी, किसमें? एक बहुत ही मल्टी जो बिलियनियर प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत से डॉलर्स जो थे वो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, उसकी ज़रूरत थी. तो इन्होंने क्या करना था इस प्रोजेक्ट से कि जो इंपोर्ट करनी थी रशिया से एलएनजी, नेचुरल गैस जो है, और कहाँ से? साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से, टू मेजर डिमांड सेंटर्स इन द नॉर्थ, के शुमाली जो साइड है उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये जो इनको एलएनजी है ये इंपोर्ट करनी है रशिया से. अच्छा, उसके बाद आता है जी, irony of the visit is that the project's delay was partly due to Western sanctions following Russia's annexation of Crimea in 2014. अच्छा जी, सबसे पहले तो आयरनी का जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं. आयरनी का ये मतलब होता है कि आपने सिचुएशन जो है कुछ और एक्सपेक्ट की होती है, बट जो सिचुएशन है, रियल जो सिचुएशन होती है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है. तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो विजिट की आयरनी है वो ये है कि जो प्रोजेक्ट में ये जो ताख़ीर आई थी, ये किसी हद तक जो मगरिब ने यानी वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो पाबंदियां लगाई थी रशिया पर, कब लगाई थी? रशिया ने जब किया था कंट्रोल क्राइमिया पर 2014 में. अब सबसे पहले हम देखते हैं सैंक्शन क्या होता है. ये एक ऐसा ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो कि बाउंड कर देता है, रोक देता है किसी पर्टिकुलर कंट्री को ट्रेड करने से या कांटेक्ट करने से किसी दूसरे कंट्री के साथ, in order to make it do something such as obeying international law. और वो क्यों पाबंदी लगा दी जाती है? इसलिए पाबंदी लगा दी जाती है ताकि उसे फोर्स किया जाए, उस कंट्री को फोर्स किया जाए कि ये जो है ओबे करे, जो भी इंटरनेशनल लॉ है उसको माने. अच्छा, रशिया's annexation. Annexation का ये मतलब होता है कि act of taking control of a country, region
स्पेशली बाय फोर्स, यानी आप ज़बरदस्ती ताकत के ज़ोर पर अगर किसी कंट्री पर जो है वो टेक कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आप पर ये सैंक्शंस लगाई जाती हैं। और रशिया ने क्या किया था, कंट्रोल किया था किसको, क्राइमिया को। क्राइमिया क्या है, इट्स अ पेनिनसुला। पेनिनसुला मीन्स जजीरा है जो कि शुमाली कोस्ट पर है ब्लैक सी के, और ये ईस्टर्न यूरोप में आता है। 2014 में ये वाला इवेंट हुआ था और ये जो सैंक्शन है ये तब लगाई गई थी। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान asked a company previously attached the project, a subsidiary of the Russian state-owned tech giant Rostec, to be replaced after it came under sanctions। अच्छा जी, यहाँ पर पाकिस्तान का जो रोल है वो ये है कि इनका ये जो गैस की डील थी ये 2015 से चल रही थी, और 14 में जो रशिया पर सैंक्शंस लगी थी उसकी वजह से ये जो डील थी ये बहुत ही डिले हो गई थी। तो जो पाकिस्तान ने पहले जो रशिया की एक कंपनी जो है वो इसको जो टेक ओवर कर रही थी, इस मामले को, प्रोजेक्ट को जो देख रही थी, उन्होंने क्या किया कि रिप्लेस कर दिया जाए इसको स्टेट ओन टेक जाइंट, जो टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कंपनी है रोस्टेक, वो इस प्रोजेक्ट को देखने लगे। अच्छा, अब इन्वेजन के बाद जो पाइपलाइन है इज एट severe risk of further delays following the significantly greater sanctions now imposed on Russia। अब क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन्वेजन के बाद ये जो गैस पाइपलाइन वाला कॉन्ट्रैक्ट है ये मज़ीद जो है वो डिले हो सकता है, क्योंकि जब क्राइमिया पर रशिया ने किया था टेक ओवर तो उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो पाबंदियां लगाई गई थी। तो अब तो उन्होंने पूरे कंट्री पर जो है वो इन्वेजन किया है, तो अब माइट भी कि उन पर और ज़्यादा जो सैंक्शंस हैं वो लग जाएं और वो जो है इस डील से उनको करने से रोक दिया जाए, क्योंकि इस डील से उनको जो है मल्टी बिलियन डॉलर का जो है वो बेनिफिट होगा। अच्छा जी, रोस्टेक की बात यहाँ पर हुई तो ये आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए डिफरेंट टर्म्स की, डिफरेंट कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने ऐसे लिखना होता है तो आपको ये रेफरेंसेस, ये एविडेंसेस जो है वो देने पड़ते हैं। रोस्टेक क्या है जी, कि ये स्टेट कॉरपोरेशन है और ये असिस्ट करती है डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में किसकी, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट रोस्टेक एंड फॉर्मरली रोस। अच्छा, ये उसका नेम था, और कुछ ये डिफेंस कंपनी थी, और क्या था कि ये इसका हेड क्वार्टर जो था वो मॉस्को में है। तो इसको आप जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा डिटेल से। हम मूव करते हैं आगे। In addition, LNG prices are already rising following the invasion। अब एक और प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि इन्वेजन के बाद जो प्राइसेस है वो हाई होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही हैं। Questioning the sense of further LNG infrastructure investment in Pakistan। और अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि जी जो नेचुरल गैस का ये जो सारी डील है ये तो अब और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो क्या पाकिस्तान को ये करनी चाहिए, लेनी चाहिए, या क्या करना चाहिए। The two countries signed an initial project agreement on the pipeline in 2015। वही जो बात मैंने बताई कि ये वाला जो काम था, ये वाली जो डील थी ये साइन हुई थी पाकिस्तान और रशिया के दरमियान 2015 में, with Russia providing almost 85% of the financing and operating the pipeline for 25 years। जिसमें जो ज़्यादातर फाइनेंसिंग होगी यानी 85% जो फाइनेंसिंग होगी वो रशिया करेगा, और ये पाइपलाइन जो है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो 25 ईयर्स के लिए होगा। However, the deal couldn't go forward as planned। डील जो थी वो जैसा कि उन्होंने प्लान किया था कि ऐसे मूव करेगी वैसे मूव नहीं की। As the two countries continued to debate the exact terms of the agreement। क्यों नहीं की, क्योंकि दोनों कंट्रीज जो हैं वो एग्रीमेंट की जो कंडीशंस हैं, जो इसकी टर्म्स हैं, उनको ही उसी पर ही डिबेट करते रहे, बहस करते रहे। इस वजह से ये जो डील थी वो फर्दर डिले होती चली गई। As a result, in May 2021, an amendment to the original intergovernmental agreement was signed between the two parties, whereby the project financing structure of the project was significantly changed। अच्छा,
दोबारा कब इस पर काम स्टार्ट हुआ? मई 2021 में, जब एक अमेंडमेंट की गई। अमेंडमेंट होता है इम्प्रूवमेंट, चेंज फॉर एन इम्प्रूवमेंट, जब की गई, किसमें की गई? जो ऑलरेडी गवर्नमेंटल एग्रीमेंट जब साइन किया गया दोनों पार्टीज के दरमियान, जो पहले था असल वाला, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई। और वो चेंजिंग क्या थी कि प्रोजेक्ट को फाइनेंस कौन करेगा, इसमें बड़ी सिग्निफिकेंट जो है वो चेंजेस जो हैं वो की गई थी। तो इसलिए दोबारा इस डील को जो है वो प्रैक्टिकल किया गया है इसमें अमेंडमेंट करके। उसके बाद आता है जी, पाकिस्तान नाउ होल्ड्स अ 74% स्टेक इन द प्रोजेक्ट while मॉस्को होल्ड्स द रिमेनिंग 26%। स्टेक का मतलब होता है उनका जो शेयर है बिजनेस में या प्लान में, जिससे इनको पैसा आएगा या कोई और जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये 74% जो फायदा है वो पाकिस्तान को होने वाला है, जबकि मॉस्को जो रशिया है उसको वो 26% रिमेनिंग जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है। Pakistan's stake will be owned by the Sui Gas and Sui Northern companies, while Russia's interest will be represented by a consortium of the Eurasian Pipeline Consortium. अच्छा, इनका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान को जो शेयर होगा, इसका जो बेनिफिशियल शेयर होगा, वो किसके पास होगा? सुई गैस और सुई नॉर्दर्न कंपनीज को होगा। जबकि जो रशिया का बेनिफिट्स हैं वो कंसोर्शियम में होंगे। कंसोर्शियम का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, कंट्रीज भी हो सकता है, कंपनीज भी हो सकता है, जो कि इकट्ठी काम कर रही होती हैं किसी एक प्रोजेक्ट पर। और ये जो यूरेशियन पाइपलाइन कंसोर्शियम है, ये क्या है? कंपनी है जिसका जो डायरेक्टली प्यूटिन से रिलेटेड है। तो ये फायदा जो है 26% रशिया में, मॉस्को में, ये उस कंपनी को होगा। अच्छा जी, उसके बाद आता है द स्टेट कंट्रोल्ड, ये जो रशियन कंपनी है, एंड द स्टील पाइपलाइन मेकर। अच्छा, दो कंपनीज की बात हो रही है, एक तो स्टेट कंट्रोल्ड है, दूसरी स्टील पाइपलाइन की जो एक है, जो रशियन बेस्ड कंपनी है, और वो प्रोडक्शन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है वेल्डेड पाइप्स की, ऑयल और गैस इंडस्ट्री और जनरल यूज़ के लिए भी यूज़ होती है। और पाइपलाइन जो होगी, द पाइपलाइन विल बी 1100 kilometers long, have a transportation capacity of 12.4 billion cubic meters, and could cost anywhere between $2 billion to $3 billion। तो ये पाइपलाइन जो है 1100 किलोमीटर लॉन्ग होगी, और इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन की कैपेसिटी होगी वो 4 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की होगी। और इस पर जितना जो खर्चा आएगा वो क्या आएगा? $2 बिलियन से $3 बिलियन के दरमियान। एज टेंशन एस्केलेट, जैसे ये जो टेंशंस हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इंक्रीज हो रही हैं रशिया एंड द वेस्ट, बिटवीन रशिया एंड वेस्ट, रूस और बाकी जो मगरबी ममालिक हैं उसके दरमियान, पाकिस्तान फाइंड्स इटसेल्फ इन एन ऑकवर्ड पोजीशन। पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बड़ी ही ऑकवर्ड हो गई है, अजीब हो गई है। After Russia invaded Ukraine, Germany put a hold on the Nord Stream 2 pipeline, while other European nations and the US responded by imposing restrictions on the Russian banking sector। क्यों पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो इतनी अजीब हो गई है? क्योंकि जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को, तो जर्मनी ने भी उसके साथ एक जो पाइपलाइन है उस पर होल्ड कर दिया है। और जो दूसरी यूरोपियन नेशंस हैं और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसने भी जो है वो रशिया के बैंकिंग सेक्टर पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं, यानी उनके जो अकाउंट्स वगैरह हैं उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। तो इसलिए अब रशिया ने जो इस कॉन्ट्रैक्ट की फाइनेंसिंग करनी थी उस पर बहुत सिग्निफिकेंट जो है वो इम्पैक्ट आएगा। Global oil and gas markets have reacted to the political tensions in turn, as Brent crude achieved a high of almost $100 per barrel, and Asian LNG prices surged more than 50% to once again approach $40 per metric million British thermal units। यानी जो दुनिया में ऑयल और गैस की मार्केट्स हैं वो जो ये सियासी मसले हुए हैं उसमें उन पर गहरा असर हुआ है।
और ब्रेंट क्रूड जो है उसका जो है पर बैरल उसमें $100 इंक्रीज आया है, और जो एशियन जो एलएनजी की प्राइसेस हैं वो भी 50% से ज़्यादा इंक्रीज कर गई हैं, और $40 पर मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स जो हैं वो इंक्रीज हो गई हैं। Despite the extreme circumstances, such LNG prices surges are no longer unusual. कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो हालात ख़राब होने के बावजूद भी ये जो नेचुरल गैस की प्राइस में कीमत में इजाफा हुआ है, तो ये कोई इतना गैर मामूली नहीं है। टू मेजर प्राइस स्पाइक्स वर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग 2021। वो कह रहे हैं कि 2 दफ़ा प्राइस इंक्रीज हुई थी 2021 में, और जो दुनिया में नेचुरल गैस की प्राइसेस थी वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो और ज़्यादा हो जाएंगी। यूक्रेन के इन्वेजन से पहले भी जो गैस की प्राइस है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, ब्रेंट क्रूड को मैंने वहाँ पर हाईलाइट किया था कि ब्रेंट क्रूड जो है वो एनी और ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रेंट कॉम्प्लेक्स a physically and financially traded oil market based around the North Sea of Northwest Europe. Colloquially, Brent crude refers to the price of the ICE Brent crude oil futures contract or the contract itself. अच्छा, ये क्या है? ये एक ऑयल मार्केट है जो कि यूरोप और इस तरह के कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में है, जो नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पर है, और ये जो है ऑयल की प्राइसेस से जो हैं वो रिलेटेड है। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि एज ग्लोबल एलएनजी प्राइसेस रिस्पोंड टू द इकोनॉमिक sanctions imposed on Russia, the feasibility of the gas pipeline becomes even more questionable. अच्छा जी, वो कह रहे हैं जब दुनिया में नेचुरल गैस की प्राइसेस ने रिस्पॉन्ड किया है इस जो इकोनॉमी वाइज जो पाबंदियां लगाई गई हैं रशिया पर, तो इस द फिजिबिलिटी इस गैस पाइपलाइन के मंसूबे की जो क्वालिटी है वो पहले से भी ज़्यादा जो है उसको क्वेश्चन किया जा रहा है, एज पाकिस्तान एंड रशिया are yet to agree on a pricing formula for the gas transportation tariff. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और रूस ने अभी जो है वो प्राइस के फॉर्मूला पर अभी उस पर कोई ना कोई एग्रीमेंट करना था कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का रेट होगा या टैक्स होगा वो किस तरह से होगा और इसकी प्राइस पर इसका क्या इफेक्ट होगा। If imposed on any of the Russian partners in the deal, the sanctions themselves could lead to even further delays in the pipeline construction. दे आर सेइंग कि अगर रशिया के जो पार्टनर्स हैं उनको डील में उनमें से किसी एक पर भी कोई चीज़ इम्पोज की जाती है, तो ये जो पाबंदियां होंगी ये क्या हो जाएगा, इसमें ये जो पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन का मामला है इसमें और ताख़ीर हो जाएगी, और जो द negotiations for the project haven't been easy so far, as issues of land acquisition and sovereign guarantees become sticking points for the two parties. इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं प्रोजेक्ट के लिए वो बहुत इजी नहीं रहे, मुश्किल है, और क्योंकि जो ज़मीन लेने के या जो नेशनल लेवल पर जो गारंटीज हैं वो दोनों पार्टीज के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट रही हैं। Now comes in particular the future of gas and energy. LNG faces a lot of uncertainty in Pakistan. ख़ास तौर पर जो गैस और नेचुरल गैस का जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है अनसर्टेनिटी है, यानी कुछ भी अभी सर्टन नहीं है, गैर यकीनी है। पाकिस्तान में द टू एग्जिस्टिंग जो पहले से मौजूद 2 LNG टर्मिनल्स हैं आर रिपोर्टेडली अंडर यूटिलाइज्ड, उनसे काम ही नहीं लिया जा रहा, leading to the build-up of unsustainable capacity payments। और क्या है कि जो इससे क्या होगा कि ऐसा अनसस्टेनेबल जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो होंगी, यानी जितना वो यूज़ हो सकता है उतना उसे यूज़ नहीं किया जा रहा है, इस वजह से पेमेंट जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, डिक्रीज हैं। Pakistan has been consistently
having difficulty meeting its LNG demand in the winter months। कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो कंटिन्यूसली उसे मुश्किल होती है अपनी नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो पूरी करने के लिए सर्दी के मौसम में। As ENI and Guyana continue to default on their commitments and fail to deliver term cargoes। अच्छा, क्यों ऐसा हो रहा है? जो ENI है और जो गिवनर है ये क्या कर रहे हैं कि अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर रहे और अपने जो कार्गोज हैं उनको डिलीवर करने में नाकाम। अब हम जरा देख लें ENI क्या है और गिवनर क्या है। ENI जो है इटालियन मल्टीनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है और ये उन 7 सुपर मेजर ऑयल कंपनीज में से एक है दुनिया में और इसके ऑपरेशन जो है 66 कंट्रीज में है और जो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 36.08 बिलियन यूएस डॉलर्स है और ये कब की गई थी? दिसंबर 2020 के एंड पर। अच्छा, गवर्नर क्या है? ये address a man who is in a position of authority over you, for example your employer or father। यानी जो गवर्नर है जिस ये उस कंपनी का है या उस पर्सन का रेफरेंस है जो कि अथॉरिटी में है। अच्छा जी, उसके बाद आता है द प्राइस वोलेटिलिटी of the spot market makes it economically prohibitive to procure the fuel at such exorbitant prices, and a shift towards furnace oil has been observed in the industrial and power sectors। अच्छा जी, प्राइस में जो ये चेंज है ये स्पॉट मार्केट्स में जो है वो इस बात को बहुत ज़्यादा प्रोहिबिट कर रहा है, रोक रहा है कि वो जो फ्यूल है, ईंधन जो है वो उसको इतनी ज़्यादा प्राइसेस पर ना खरीदें और फर्नेस ऑयल की तरफ जो है वो मूव करें इंडस्ट्रियल और पावर सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में भी और एनर्जी सेक्टर्स में भी। Is it prudent then to bring one on more LNG infrastructure such as the Pakistan gas stream pipeline? अच्छा जी, ये अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये एक रेट्रिकल क्वेश्चन है। रेट्रिकल क्वेश्चन वो होता है जो कि राइटर रीडर्स की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए करता है, वो इसका आंसर नहीं चाह रहा होता बल्कि इसका आंसर खुद प्रोवाइड करता है। वो ये कह रहा है कि अगर हम जो है फ्यूल की प्राइसेस भी ज़्यादा होने वाली हैं, गैस की भी होने वाली हैं, नेचुरल गैस की भी होने वाली हैं, तो क्या ये कोई वाइज डिसीजन है कि हम इस जो स्टेज पर इतनी हाई प्राइसेस पर जो है वो ये गैस जो है ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है स्ट्रीम पाइपलाइन वाला इसको हम कंटिन्यू करें। उसके बाद है जी जो पाकिस्तान's new national electricity policy 2021 makes it very clear that the generation mix for the sector shall gradually reduce reliance on imported fuels। पाकिस्तान की जो न्यू जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी है 2021 की वो ये बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में बताती है कि इस सेक्टर की जो जनरेशन है उसका रिलायंस जो है डिपेंडेंस जो है इंपोर्टेड फ्यूल्स पर वो कम हो जाएगा। Even the power division's long-term energy plan, the indicative generation capacity expansion plan, predicts the utilization of all imported LNG-based generation to fall to zero by 2030। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो पावर की डिवीजन का, एनर्जी की डिवीजन का जो एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान था जिसमें जो इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी का एक्सपेंशन की बात की गई थी, उसको बढ़ाने की बात की गई थी, वो ये प्रिडिक्ट करती है कि अगर हम तमाम इंपोर्टेड जो एलएनजी बेस्ड जनरेशंस हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी 2030 तक। अच्छा, डिविजन्स लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लान जो है उसका क्या मतलब है? अंडर द अप्रूव्ड IGCEP the generation mix of 2022 which is dominated by fossil fuel will shift to clean energy hydro solar wind nuclear by the year 2030। अच्छा, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो फॉसिल फ्यूल है वो आ जाएंगे और क्लीन एनर्जी बनेगी और जिसमें सोलर होगी, विंड एनर्जी होगी और न्यूक्लियर एनर्जी होगी बाय द ईयर 2030 यानी 2030 में।
उसके बाद आता है जी, if global economic sanctions on Russia don't already jeopardize the future of the pipeline project, the price volatility around LNG and the risk of stranded assets could reduce the feasibility of such projects. वो कह रहे हैं कि अगर दुनिया में जो इकोनॉमिक पाबंदियां लगी हुई हैं रशिया पर, वो अगर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के फ्यूचर को खतरे में नहीं डालती, तो भी ये जो प्राइस की चेंजेस हैं एलएनजी और जो है वो स्ट्रैंडेड एसेट्स का ये मतलब होता है कि जो स्टक हो जाएंगे, उसके असास से वो क्या कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट की, ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं उनके जो ये होने का चांस है वो बहुत कम हो जाएगा। It therefore makes no sense to continue investing in expensive LNG infrastructure. आ गई है जी कंक्लूडिंग लाइन, और वो ये है कि इस पॉइंट पर जो है वो इतने महंगे एलएनजी जो नेचुरल गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंपोर्ट है, उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। When that infrastructure is to be built by entities from a pariah state that is under heavy sanctions, it makes even less sense. और नेक्स्ट ये बात है कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसे कंट्री ने बिल्ड करना है जिस पर ऑलरेडी बहुत सी पाबंदियां लगी हुई हैं, तो ये फिर और भी बेवकूफ़ी की बात है। तो ये जो राइटर्स हैं, एनर्जी फाइनेंस एनालिस्ट हैं अतलीफा, तो इनका जो है वो ये स्टांस है कि पाकिस्तान को ये जो सुई एलएनजी वाली डील है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके अपने जो रिसोर्सेज हैं वो भी 2030 तक जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुड होने वाले हैं। तो इसलिए ये वाली जो डील है, दिस इज़ अ फुलिश एक्शन।